बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। टुडे आई डिस्कस विद यू क्लास 9th केमिस्ट्री 2025 लेक्चर नंबर 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर 3 के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा था। हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट, सिर्फ उनमें से कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्टडी होती है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक में होती है, और बाकी जितने 116 हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उनके रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं उसकी स्टडी हमारे पास इनऑर्गेनिक में होती है। ये बड़ी सिंपल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच एक्सप्लेन, जो वजाहत करती है ऑल द कंपाउंड, जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं, सारे कंपाउंड जितने भी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनमें से दो जो है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक में स्टडी होते हैं। जितने 116 हमारे पास रिमेनिंग रह गए उनकी स्टडी हमारे पास किधर होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है। हैविंग नो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, कहता है वो ऑल कंपाउंड की स्टडी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी है, जिनको छोड़ के, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, इनके बॉन्ड जितने भी हैं उनको छोड़ के हमारे पास जितने भी कंपाउंड की स्टडी होगी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। जैसे मैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, इनके अंदर आपने मुझे बताना है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फर्दर कौन सा हमारे पास ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक। जैसे हमारे पास फर्स्ट सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, हमारे पास नमक है, तो ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। H2 हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर ये शुगर है, ग्लूकोज है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन नष्ट होना चाहिए। तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्युमिनियम सल्फेट है, तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। H2SO4 केमिकल का बात है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। CCl4 है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास कार्बन आ रहा है। तो जिसके अंदर कार्बन हैविंग एलिमेंट्स आ जाए, कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट आ जाए, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बाकी जितने भी हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन फर्दर इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट। जैसे हमने एसिड पढ़ा, सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर हमारे पास बेस है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साल्ट हमारे पास NaCl है, खाने का नमक। तो इन तीनों की हमारे पास भी स्टडी किधर होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है। फर्दर कहता है इसकी द यूज इन मेडिसिन, सारी दवाइयाँ जितनी भी बनती है, मेडिसिन बनती है, उनके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। लेकिन कार्बन, यहाँ पे सिर्फ वही चीज, कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के बाकी जितने भी 116 एलिमेंट यूज होंगे वो इनऑर्गेनिक मेडिसिन बनी। पेंट्स, रंग, डाइस, और हमारे पास जितने भी सीमेंट्स जो है हमारे पास बेसिकली एक इंडस्ट्री है, सीमेंट है, ग्लास की इंडस्ट्री है, ये भी हमारे पास कौन सी, किसकी वजह से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास आज का एक सिंपल टॉपिक था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी का फर्दर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।